अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कितनी सीटें पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो हम आपको बता दें कि जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। नीतीश कुमार ने 16 सीटें मांगी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बात को लेकर के हां भर चुके हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अब बाकी बचे 16 सीट पे आरजेडी और जेडीयू, तो 32 सीटें तो इन दोनों को जाएगा। अब बचा 8 सीट, तो 8 सीट में यह तय किया गया है कि कांग्रेस को 4 सीट दिया जाएगा और अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो मैक्सिमम 5 सीट दिया जाएगा। अगर 4 सीट कांग्रेस को दिया जाता है तो जाहिर तौर पर 4 सीटों में लेफ्ट और मुकेश साहनी, इनके बीच में मुकेश साहनी को 1 सीट मिलेगा और अगर 4 सीट दिया जाता तो जाहिर तौर पर 3 सीट पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगा। अगर कांग्रेस 5 सीट लेकर के ही मानती है, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करने के लिए आरजेडी ये मानती है कि कांग्रेस का साथ रहना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस को साथ लेकर के चलने के पक्ष में आरजेडी भी है और नीतीश कुमार भी हैं। तो अगर वो 5 सीट लेकर के ही मानती है तो 3 सीटों में ही लेफ्ट और मुकेश साहनी को अकोमोडेट किया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आरजेडी जेडीयू के बीच में तय हो चुका है। दोनों के मुखिया के बीच में लगभग ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ये माना जा रहा है कि इन दोनों ने जो तय कर दिया है उसको लेकर के कांग्रेस भी हां भर देगी। क्योंकि देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि राष्ट्रीय फलक पर भले ही नीतीश कुमार या मुख्य तौर पर आप कहें लालू प्रसाद कांग्रेस के बगैर राजनीति करना चाहते नहीं हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि कांग्रेस बिहार में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वो इन दोनों दल को कुछ बदले में देने की हैसियत नहीं रखती है। ये इन नेताओं का ऐसा मानना है। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि 5 सीटें मैक्सिमम देना भी काफी ज्यादा है, इससे ज्यादा हम सीटें आवंटित कांग्रेस को नहीं कर सकते।